कर दी। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कोकण प्रांत के समस्त वर्ग में उपस्थित बजरंग दल के कार्यकर्ता बंधुओं, यह वर्ग हम सबको पहली बार देखने को मिल रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना ये महामारी पूरे भारत में नहीं तो पूरे विश्व में है, और इस संकट के घड़ी में हम सब लोग ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा है। अपने अपने परिस्थिति अनुसार संगठन के बैनर तले हमने सेवा का कार्य किया, और सेवा के कार्यों में हमारे कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम जब देखते हैं कि ये जो हमारे कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं या अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सेवा कार्य में कार्य कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही नहीं कर रहे। कारण क्या था? कार्यकर्ता सब कुछ छोड़कर सेवा का कार्य में क्यों लगा? और उसको पता था कि कोरोना एक महामारी है, किसी से संपर्क में आने से हमको भी हो सकती है, और हमारे को होने के बाद हमारे परिवार को भी हो सकती है। उसके बावजूद, ये सब कुछ पता रहने के बावजूद, वो कार्यकर्ता अपना घर बार छोड़कर सेवा के कार्यों में निकल गया। क्यों निकला? क्या कारण था? तो उसका एक ही धैर्य था, उसका एक ही लक्ष्य था कि मैं एक संगठन का कार्यकर्ता हूँ, और संगठन का में जब मैं काम करता हूँ तो उस समय मेरे सामने मैं या मेरा परिवार महत्व नहीं रखता, तो उस समय मेरा हिंदू समाज महत्व रखता है। और मेरे हिंदू समाज पर कभी जब आपत्ति आए, कभी अड़चन आए, उस समय मैं अपने जानों की आहुति को भी स्वीकार करता हूँ और समाज के काम में लग जाता हूँ। तो ये जो भाव आए, ये भाव कहाँ से आए? तो ये भाव संगठन से आए, संगठन की कार्यशैली से आए, संगठन की कुशलता से आए। इसीलिए संगठन के कार्य को निरंतर करते रहना, संगठन में काम जो जवाबदारी हमको मिलती है उसको करते रहना, ये सब भाव हमारे को संगठन के माध्यम से आते हैं। इसीलिए जब हम संगठन का काम करते हैं, जब हम देखते हैं कि बजरंग दल में हम जुड़ तो जाते हैं, और जब जुड़ने के बाद जब हमारी बैठकें शुरू होती हैं, हमारे अधिकारियों का प्रवास शुरू होता है, उनका मार्गदर्शन हमें मिलता है, तब हमें तीन चीज़ें बड़े दिमाग में आती हैं। वो क्या? तो संगठन के काम करने के लिए तीन चीज़ों पे हमको काम करना पड़ता है। जब हम बजरंग दल का बोर्ड का अनावरण करते हैं या बजरंग दल का बैनर हम जब देखते हैं, तो बजरंग दल के ऊपर विश्व हिंदू परिषद लिखा रहता है, और विश्व हिंदू परिषद के भी ऊपर एक धैर्य वाक्य लिखा रहता है, बजरंग दल के तीन आधार: सेवा, सुरक्षा और संस्कार। यानी बजरंग दल का कार्यकर्ता सेवा का कार्य, सुरक्षा का कार्य और संस्कारित होने का कार्य करता है। ये तीन गुण बजरंग दल के कार्यकर्ता में रहना चाहिए, उसलिए वो उस पर काम करता है। और जब हम काम करने लगते तब हमको तीन बातें समझ में आती है संगठन के माध्यम से, कि संगठन का पहला कार्य है संगठनात्मक कार्य, दूसरा कार्य है रचनात्मक कार्य, और तीसरा कार्य है आंदोलनात्मक कार्य। तीनों कार्यक्रम कार्यकर्ता के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा संगठन मजबूत रहेगा, संगठन के कार्यकर्ताओं का बीच बीच में वर्ग होते रहेगा, बैठकें होते रहेंगी,
आपस का समन्वय अच्छा बनेगा और जब हम एक जगह पर आएंगे, एक विचारधारा लेकर आएंगे, तब हमारे काम करने की जो गति है वो अपने आप बढ़ेगी। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी कहते थे। एक विचारधारा लेकर एक समय पर एक जगह पर जो लोग एकत्रित आते हैं वो संगठन अपने आप मजबूत हो जाता है। इसीलिए संगठन निरंतर प्रयास करता है कि बजरंग दल का साप्ताहिक मिलन चलते रहे। सप्ताह में एक दिन एक समय पर हम एक जगह एकत्रित आए और जब हम एक समय पर एक जगह पर एकत्रित आते हैं तब हमारे काम करने की गति अपने आप बढ़ जाती है। हमारे आपस के टोली का समन्वय अच्छा बनता है। फिर वो कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों ना रहे, उसने साप्ताहिक मिलन में आना ही चाहिए। मेरा स्वयं का साप्ताहिक मिलन चलना ही चाहिए। मैं फिर कोई भी बड़े पदाधिकारी क्यों ना हूँ, मैं पर कितनी भी बड़ी जवाबदारी क्यों ना रहे, लेकिन जिस जगह पर मेरा निवास है, जिस जगह पर मैं रहता हूँ, वहीं के 8-10 युवा तरुणों को एकत्रित कर कर सप्ताह में एक जगह उनको मैं लाऊंगा। लाने के बाद क्या करना, तो उनको अपने हिंदुत्व विचारधारा से, बजरंग दल की विचारधारा से जोड़ना और सप्ताह भर में क्या चल रहा है, सप्ताह भर में क्या चलेगा उसकी जानकारी देना। ऐसा हम अपने अपने एरिया में अगर शुरू करेंगे तो हमारा कार्य अपने आप बढ़ेगा और इसलिए इस कार्य को करने के लिए कार्यकर्ता की टोली की आवश्यकता रहती है। और आप सब लोग जानते हो कि बजरंग दल एक संगठन कितने विषयों पे काम करता है। आप ये भी जानते हो कि बजरंग दल का कार्यकर्ता सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता है। यानी हम सब लोग विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है, लेकिन युवाओं में हमको काम करना है, युवाओं का संगठन हमको तैयार करना है। इसलिए संगठन विश्व हिंदू परिषद ने हमारे ऊपर बजरंग दल की जवाबदारी दी। बजरंग दल यानी युवाओं का संगठन, तो इसलिए युवाओं को संगठित करना। अब हमारे को सोचना, हमने देखना कि कैसे हमने काम करना। तो काम करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। एक काम होता है राजनीतिक स्तर पर काम। 5-50-100 युवा आते हैं और वो कहते हैं कि हमें आपके संगठन में जुड़ना है, हमको ये पद दो, हमको वो पद दो, और हम उसको वो पद देते हैं। लाखों हज़ारों रुपए वो होर्डिंग बैनर में टंगाते हैं और वहाँ से उनका काम चालू होता है। लेकिन बजरंग दल का काम वहाँ से शुरू नहीं होता। बजरंग दल का कार्यकर्ताओं को तैयार करना, एक एक कार्यकर्ता को तैयार करने का काम बजरंग दल का है। तो हमने क्या करना, तो जैसा मेरे मन में हिंदुत्व की विचारधारा है, जैसा मेरे में धर्म का काम करने की ललक है, ऐसा मेरा जैसा सोचने वाला एक कार्यकर्ता तैयार करना, उसको अपने जैसा बनाना, और वो जहाँ रहता है उससे कहना कि वहाँ पर अपने जैसे युवा तरुणों को एकत्रित करे और साप्ताहिक मिलन शुरू करें। और जो युवा साप्ताहिक मिलन में निरंतर आता है, जो कंटिन्यू आता है, जो साप्ताहिक मिलन का बराबर पालन कर रहा है, और साप्ताहिक मिलन के साथ साथ प्रतिदिन चलने वाला सुबह के समय 1 घंटे बलोपासना शुरू करना। अब जैसे मेरे शाखा में 10 कार्यकर्ता है, सप्ताह में वो एक जगह एकत्रित साप्ताहिक मिलन में आते हैं। तो साप्ताहिक मिलन में क्या होता है,
तो साप्ताहिक मिलन में हम 3 बार ओम का जाप करते, 13 बार श्री राम करते, एक आत्मा मंत्र करते, हनुमान चालीसा करते, संगठन का एक गीत गाते हैं, भजन का एक गीत गाते हैं, 10 मिनट की चिंतनिका करते हैं महापुरुषों पर, बजरंग दल की प्रार्थना करते हैं, आरती करके जय घोष करते हैं। ये हो गया हमारा साप्ताहिक मिलन। लेकिन रोज प्रतिदिन कार्यकर्ता को अगर ताकतवर बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, बलवान बनाना है, इसलिए उसको दंड चलाते आना चाहिए, उसको खेल कूद में इंटरेस्ट आना चाहिए, स्वदेशी खेल में उसे भाग लेना चाहिए, कबड्डी खेलना चाहिए। इसीलिए प्रतिदिन सुबह वो जल्दी उठे, सब वो 10 कार्यकर्ता एक ग्राउंड पर आए, तो एक दिन उन्हें कबड्डी खेलना चाहिए, दूसरे दिन उन्हें फुटबॉल खेलना चाहिए, तीसरे दिन डंडे चलाना सीखना चाहिए, चौथे दिन बास्केटबॉल खेलना चाहिए। ऐसे 7 दिन एक एक अलग अलग कार्य उसने निरंतर करना। ये खेल कूद के कार्य में शक्तिशाली बनाना, एक दिन योगा करना, और 7 दिन सवेरे के समय खेल कूद करना, और शाम के दिन कोई भी एक दिन मंगलवार को साप्ताहिक मिलन में एकत्रित होना। बस यही कार्य है। और ये कार्य में जो युवा बराबर आता है, उसका कितना इंटरेस्ट है, उसका कितना लगाव है, उसके आधार पर उसको उस शाखा का संयोजक बनाना, फिर उसका अपने चयन करना, किसकी मानसिकता कैसी है, किसका भाव कैसा है, किसका गौ के प्रति इंटरेस्ट है, किसका सत्संग के प्रति इंटरेस्ट है, किसका विद्यार्थियों में इंटरेस्ट है, और उसके आधार पर हमारे अपने बजरंग दल में 7 पदों का चयन किया गया है। अब ये 7 टोली क्या है? ये 7 जो हम टोली बजरंग दल की टोली बोलते हैं, 7 लोगों की कौन सी टोली है? तो ये 7 लोगों की टोली है। तो पहला बजरंग दल का संयोजक, सहसंयोजक, फिर हमको अपने एरिया की सुरक्षा करना है, इसलिए सुरक्षा प्रमुख, गौ की हमको रक्षा करना है, गौ माता की सेवा करना है, इसलिए गौरक्षा प्रमुख, एक बलोपासक हम सवेरे चलाते हैं कार्यकर्ताओं को, जो मैं बताया आप लोगों को, इसलिए एक बलोपासना प्रमुख, जिसको हम अखाड़ा प्रमुख बोलते हैं, ऐसा बलोपासना प्रमुख। और विद्यार्थियों में भी हमारा काम रहना चाहिए कि युवाओं को जोड़ना है हमको। अब विद्यार्थी कॉलेज स्कूल में काम खड़े करना, इसका मतलब ये नहीं कि हमें युवा चुनाव लड़ना या उनका एडमिशन कराना या उनके लिए आंदोलन करना, ये नहीं। तो वह हिंदू विचारधारा से जुड़े, क्योंकि स्कूल कॉलेजों से लव जिहाद शुरू होता है। स्कूल कॉलेज का युवा तरुण मंदिर में जाना चाहिए, माथे पे तिलक लगाना चाहिए, उसे धर्म की जानकारी होना चाहिए। ये सब देने के लिए हमको महाविद्यालय प्रमुख बनाना और अपने विचारधारा के युवा तैयार खड़े करना। ऐसा विद्यालय प्रमुख, ऐसे अपने ये 7 पद अपने रखे गए हैं। ये 7 लोगों की टोली है, और ये 7 लोगों की टोली ही शाखा स्तर से खंड स्तर तक, खंड से लेकर अपना प्रखंड, प्रखंड से लेकर जिला, विभाग, प्रांत, ऐसे अपनी एक टोली का निर्माण करना। और टोली ने फिर सप्ताह में बैठना, बैठकर चिंतन करना कि कौन से एरिया में हमारा कार्य है, कौन से एरिया में हमारा काम नहीं है। जहाँ हमारा काम है वहाँ भी हमने जाना, जहाँ हमारा काम नहीं है वहाँ कैसे युवाओं को जोड़ना, ये वो टोली का कार्य है। निरंतर नए युवाओं के बारे में सोचना, और जो युवा जुड़ गया है उनसे निरंतर संपर्क करके अपने विचारधाराओं में लाना। क्योंकि जितनी हमारी अच्छी टोली रहेगी, जितनी अच्छी हमारी आप बैठकें होंगी, उतना ही हमारा समाज में काम होगा। जितनी टोली सक्रिय होंगी, उतना हमारा समाज में रचनात्मक काम होगा। हमारी टोली मजबूत थी, हमारा कार्यकर्ता मजबूत था करके ये कोरोना महामारी में हमने 2-2.5 महीना निरंतर सेवा के कार्य किए। जहाँ जाकर हमने किट वाटप किए, सैनिटाइजर का छिड़काव किए, मास्क का वितरण किए। ऐसे जो कार्य हमने किए वो किस कारण से किए? तो हमारी टोली मजबूत थी।
अगर हमारी टोली मजबूत नहीं रहती, हमारे पास कार्यकर्ता का संगठन नहीं होता, तो लाखों रुपए का माल हमारे पास पड़ा रहता तो उसको कौन बांटता। इसलिए टोली अगर हमारी मजबूत है, इसलिए समाज में हमारा कार्य अच्छा हुआ, समाज में हमने कार्य अच्छा किए, समाज हमसे जुड़ा, समाज के नज़रों में हम आए, समाज को लगा कि बजरंग दल सिर्फ हल्ला नहीं करता, तो बजरंग दल वास्तविक स्थिति में भी काम करता है। ऐसा समाज को जब हमारे ऊपर विश्वास होने लगा तो समाज हमसे जुड़ने लगा, और फिर जब समाज में हमारा रचनात्मक काम अच्छे हुए और जब समाज हमसे जुड़ने लगा, तब हमने कोई आंदोलन ठोक दिया। और जब हम कोई आंदोलन हाथ में लेते हैं तो समाज का जब सहयोग हमको मिलने लग जाता है, तो हमारे आंदोलन अपने आप सफल हो जाते हैं। इसीलिए जितना हमारा संगठन की टोली मजबूत बनेगी, जितना हमारे कार्यकर्ता मजबूत बनेंगे, उतना समाज में हमारा वर्चस्व रहेगा, उतना समाज हम पर गर्व करेगा। कि समाज को एक बार विश्वास दिलाना कि बजरंग दल का कार्यकर्ता सेवा के कार्यों में भी पीछे नहीं है, सेवा का कार्य भी वो निरंतर करता है। इसीलिए समाज में रचनात्मक कार्य, जैसे हमने अभी वाटप किए, रक्तदान कार्यक्रम करते हैं, अभी गर्मी का माह आया तो जगह जगह पे हमने पानी प्याऊ का कार्यक्रम किया। अभी निरंतर हमारे सेवा के कार्य हम साल में 2 बार हमारे चलते ही है, सुरक्षा सप्ताह, संस्कार सप्ताह, सेवा सप्ताह, इस माध्यम से हम काम कर रहे हैं। तो समाज को लगता है कि बजरंग दल का कार्यकर्ता समाज में अच्छा काम करता है और उससे समाज हमसे जुड़ता है। और फिर जब हम आंदोलन करते हैं कोई भी चीज़ को, जैसे हमारे को निरंतर आते हैं हमारे आंदोलन, आज हम गौ रक्षा के लिए, गौ माता को बचाने के लिए आंदोलन करते हैं, आज हम लव जिहाद को रोकने के लिए कार्यक्रम करते हैं, और फिर लोकल स्तर की जैसे परिस्थितियाँ आती है उस समय हम आंदोलन करते हैं। उस समय संगठन के कार्यकर्ता के साथ साथ समाज का भी सहयोग हमको मिलता है, और जब समाज का हमको सहयोग मिलता है तब जाकर हमारे आंदोलन सफल होते हैं। इसलिए सब चीज़ों को एक दूसरे से हमको समझना पड़ेगा। सिर्फ आंदोलन कर लेने से संगठन नहीं चलता, सिर्फ सेवा के कार्य कर लेने से संगठन नहीं चलता, सिर्फ संगठन का ही मैं काम करूंगा, दूसरा कोई काम नहीं करूंगा, इससे भी काम नहीं चलता। इसलिए तीनों चीज़ों को हमको ध्यान में रखते हुए काम करना। इसलिए सब तीनों चीज़ हमारी सफल कब होंगी, हमारे आंदोलन सफल कब होंगे, समाज में हमारा काम कब मजबूत होगा, जब हमारा संगठन मजबूत होगा। और संगठन मजबूत कब होगा, जब हमारे पास टोली का निर्माण अच्छा होगा, उनका चयन अच्छा होगा। किसी को खुश करने के लिए किसी को जवाबदारी मत दो। कोई व्यक्ति अगर 4 दिन मेरे साथ में रहने लग गया इसलिए उसको मैं वहाँ का प्रमुख बनाता हूँ, ये तो बिल्कुल मत करो। तो क्या करो, तो वो कैसा साप्ताहिक मिलन चलाता है, वो कैसा बलोपासना केंद्र में आता है, वो संगठन के बारे में कितना सोचता है, वो प्रवास के लिए कितना समय देता है, उसके काम के आधार पर उसका चयन करो। और चयन करने के बाद उसके ऊपर जवाबदारी दो। जब उसके काम के आधार पर उसका चयन करोगे तो लंबा चलेगा, वो लंबा आपको समय देगा, वो ईमानदारी से आपके लिए कार्य करेगा। लेकिन किसी को खुश करने के लिए अगर हम पद पर जवाबदारी देंगे तो कुछ दिनों तक हमारे लिए काम करेगा, बाकी वो कार्य नहीं करेगा, क्योंकि हमको विचारधारा से लोगों को जोड़ना है, व्यक्ति से नहीं जोड़ना। व्यक्ति व्यक्ति के संबंध हो सकते हैं, लेकिन संगठन विचारधारा से चलेगा। कल हम रहे या न रहे, पर हमारा कार्य हिंदू समाज का वो निरंतर लंबा चलना चाहिए। इस बातों पर हमने सबने ध्यान देते हुए इस टोली पे ज़्यादा ध्यान देना। कार्यकर्ता बहुत अच्छा है, कार्यकर्ता बहुत अच्छा कार्य भी कर रहा है, लेकिन अनुशासन नहीं। तो ऐसे कार्यकर्ता हमारे संगठन की किसी काम नहीं। कार्यकर्ता का धैर्य क्या होना, हमारे आदर्श कौन है, तो हमारे आदर्श हनुमान जी महाराज हैं।
और हनुमान जी महाराज के जीवनी को हमने ध्यान देना चाहिए कि हम जिनके नाम का संगठन में काम कर रहे हैं उनका जीवन चरित्र कैसा था। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज की परिस्थिति कैसी है, कार्यकर्ता छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाता है। मेरे को ये पद नहीं मिला तो मेरे को वो पद नहीं मिला तो मेरे को ये नहीं मिला तो मैं काम क्या करूं, मेरे को क्या मिला, ये सोचने लग जाता है। लेकिन हमने ये सोचना कि मेरे नाम के साथ में बजरंगबली का नाम जुड़ा हुआ है, कि उनका चरित्र क्या था। तो हमने रामायण में देखा कि अगर रावण का भाई विभीषण को अगर वहाँ का लंका का राजपाट मिला तो हनुमान जी महाराज के कारण मिला। सुग्रीव को भी अगर देखा जाए राजपाट मिला तो वो भी हनुमान जी महाराज के कारण मिला। और देखा जाए अयोध्या में भी अगर राम जी को राजपाट मिला तो हनुमान जी महाराज के कारण मिला। और आप सब लोग जानते हो कि राम जी के सबसे करीबी कोई थे तो हनुमान जी महाराज थे। राम जी ने जब सबको धीरे धीरे जब राजपाट देना शुरू किए और आखिरी में जब हनुमान जी का नंबर आया तब उन्होंने कहा कि हनुमान जी अब आप बोलिए कि आपको क्या चाहिए, आपको कहाँ का राजा बनना है। तब हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु मुझे तो बस आपका पद चाहिए। तो राम जी ने कहा हाँ बोलिए हनुमान, तुमको मेरे सबसे प्रिय कौन सा पद तुम्हें चाहिए, वो पद मैं तुमको दूंगा। और उस समय हनुमान जी उनके नीचे पाँव के पास बैठे और उनके दोनों पाँव पकड़ लिए और कहा कि हे प्रभु मुझे तो तुम्हारे ये पद चाहिए। तब हनुमान जी का वो याद आया कि राम कार्य किए बिनु मोहे कहाँ विश्राम। प्रभु मैं तो तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे कोई कहीं का राजपाट नहीं चाहिए। और बंधुओं यही योग भाव था कि आज हम सुग्रीव को नहीं जानते, हम विभीषण को नहीं पूछते, लेकिन आज भी इस कलयुग में कोई भी कैसा भी युवा तरुण होगा मगर वो हनुमान जी महाराज की पूजा किए बिना नहीं रह सकता। कोई भी गांव में जाओ, कोई मंदिर रहे या मत रहे, मगर हनुमान जी महाराज का मंदिर आपको जरूर दिखेगा। कारण क्या था कि उस समय उन्होंने जो निस्वार्थ भाव से कार्य किए कर कर इस कलयुग में उनको ज़्यादा पूजा गया। इसलिए कार्यकर्ता कैसा होना, तो पद के लिए मरने वाला नहीं होना। संगठन ने मुझे जो जवाबदारी दिया है, संगठन जो मुझसे कराना चाहता है, मैं ईमानदारी से वो कार्य करूँगा। और जब मैं निस्वार्थ भाव से जब वो कार्य करूँगा तो मेरा नाम अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा। मुझे दुनिया की कोई ताकत फिर रोक नहीं पाएंगी। बस मेरे में निस्वार्थ भाव से निरंतर संगठन का कार्य करना, ये भाव लेकर मुझे काम करना। क्यों? क्योंकि हम व्यक्ति का काम नहीं कर रहे, हम किसका काम कर रहे हैं? तो हम ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, हम ईश्वर का कार्य कर रहे हैं। और हमारे कार्य को व्यक्ति कल देखेगा नहीं देखेगा, लेकिन ईश्वर जरूर देखेगा। ईश्वर हमारे कार्य को देख रहा है, इसलिए हमने उन पर विश्वास रखते हुए अपने कार्य को निस्वार्थ भाव से कार्य करना। इसलिए अपने जैसे एक एक कार्यकर्ता जोड़ना, अपने जैसे एक एक कार्यकर्ता की टोली बनाना, उनको जवाबदारी देना और उनको उनके कार्यों में लगाना। इसका मतलब ये नहीं कि गौरक्षा प्रमुख तो गौ का ही काम करेगा। अरे हम सबकी जवाबदारी है कार्य करने की, लेकिन उस विषय पर वो व्यक्ति ही ध्यान देगा। सुरक्षा प्रमुख का है विषय, तो सुरक्षा प्रमुख वो विषय पे ही ध्यान देगा। विद्यार्थी प्रमुख है, कॉलेज स्कूलों में ही ध्यान देगा। बलोपासना प्रमुख है, बलोपासना पे ध्यान देगा। लेकिन हमको सबको मिलकर कार्य करना, लेकिन सबकी जवाबदारियां अलग अलग। और साप्ताहिक मिलन में जब हम बैठेंगे तो अपने अपने कार्यों का विवरण करना कि मैंने इतने संपर्क किया, मैं इतने लोगों से मिला, मैं इतने जगह गया। ऐसा 7 दिन में एक बार बैठकर अपने संगठन के जो विश्व हिंदू परिषद के मंत्री है उनको इसकी जानकारी देना। ऐसा टोली जब तक हम निर्माण नहीं करेंगे
और टोली जब हमारी अपने आप जब निर्माण होंगी, हमारा टोली का कार्य जब मजबूत हो जाएगा तो हमारी नीचे की शाखाएँ भी मजबूत हो जाएंगी, हमको अच्छे कार्यकर्ता भी मिलना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हमको टोली का निर्माण करके सेवा कार्य करना, और जब हम सेवा कार्य करेंगे तो हमको अच्छे युवा तरुण वहाँ से भी मिलेंगे, तो उनको भी लेकर अपने साप्ताहिक सत्संग में मिलन में उनको लाना, साप्ताहिक मिलन में लाकर फिर उनको बलोपासना के कार्यक्रमों में लगाना, तब जाके युवा बलशाली बनेगा, ताकतवर बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। और जब युवा ताकतवर शक्तिशाली बनेगा और जब हमारे पास युवाओं की टोली बनेगी तो हमारे हर कार्यक्रम, हमारे हर आंदोलन सब सफलता की ओर बढ़ेंगे। ये वर्ग हम पहली बार कर रहे हैं, ये वर्ग पहली बार करने का हमको मौका मिल रहा है। अभी तक अगर एक कोरोना महामारी नहीं हुई होती तो हम सब लोग ये समय पर कोई एक जगह पर एकत्रित हुए होते, और लेकिन इसका सामना हमको करना, पर ये सामना करने का मतलब ये नहीं कि अपने कार्य को भूल जाना, अपने संगठन के कार्य को भूल जाना, इसलिए इसका गैप ना पड़े। इसलिए ये बीमारी महामारी के कारण ये युवर्ग हो रहा है, और ये युवर्ग में आप सब लोग अपना समय निकालकर ये वर्ग कर रहे हो। ये वर्ग बार बार नहीं होने वाला, ये इसी साल होने वाला, इसलिए आप लोगों ने इस कार्य को अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को जोड़कर, क्या ऐसा ये वर्ग हम अपने नीचे जिला स्तर, प्रखंड स्तर पे भी अगर हमको करना चाहते हो तो अपने प्रांत के संगठन मंत्री, प्रांत संयोजक, सह संयोजक, जिले के मंत्री, इनसे आप चर्चा कर ऐसा प्रयोग आप लोग कर सकते हो। आप ये वर्ग में सम्मिलित हुए, मुंबई क्षेत्र बजरंग दल की ओर से आप सबका अभिनंदन। आप नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ इस कार्य में और आगे बढ़ोगे, इतना ही कहेंगे। जय श्री राम।